सत्यभामा की कथा मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, जो भगवान की दो मुख्य रानियां कही गई हैं। सत्यभामा के पास बहुत धन था और सत्यभामा को अपने धन और अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे बहुत ही घमंड था, और भगवान ये घमंड तोड़ना चाहते हैं। भगवान हमेशा हमारा अहंकार तोड़ना चाहते हैं। सो ये कथा है तुला भ्रम। ये तुला भ्रम कथा जो है, ये कथा आती है कि जहाँ पर ये दोनों रानियां हैं और कौन आया है, नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी आए हैं और सत्यभामा को देखते ही कहते हैं कि भगवान जो है वो रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं। सत्यभामा जो है उसे गुस्सा आता है, और जब क्रोध आता है, क्योंकि वो अपने धन में और अपनी ब्यूटी पर बहुत विश्वास है, उसको अहंकार है, वो यही सोचती है कि कृष्ण जो है वो उसी के वश में है, उसी के कंट्रोल में है और किसी के नहीं। मोर देन एनीवन एल्स कृष्णा इज अंडर हर कंट्रोल। टू प्रूव हर रॉन्ग, अब नारद जी एक प्रैंक करते हैं, एक ट्रिक करते हैं। वो सत्यभामा से कहते हैं कि तुम तुलाभ्रम चैलेंज एक्सेप्ट करो, और तुलाभ्रम में तुम भगवान को तोलोगी अपने सारे गहनों से, अपनी सारी ज्वेलरी, अपनी वेल्थ से। और भगवान, अगर तुम फेल हो गई तोलने में, तो भगवान को तुम्हें मुझे दान में देना होगा, और भगवान कृष्ण जो बन जाएंगे मेरे सेवक, मेरे स्लेव, ही विल बिकम, मेरे गुलाम हो जाएंगे। तो और सत्यभामा को कैसे फुसलाते हैं, कहते हैं पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन है, और तुम्हारा धन तो है भगवान को तोल लेगा, और जब तुम ऐसा कर लोगी तो भगवान को तुम पर बड़ा प्रेम आएगा और प्रेम बढ़ जाएगा कृष्णा का तुमसे। नारद जी ये गेम खेल रहे हैं। नारद जी एक्चुअली घमंड, हम हमेशा नारद जी को मजाक में लेते हैं, पर नारद जी हमेशा सही समय पर, सही वक्त पर, सही स्थान पर पहुंचते हैं। वो सबको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, वो सबको कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ध्रुव की कथा में, प्रहलाद की कथा में, यहाँ सत्यभामा का अहंकार तोड़ रहे हैं, उसे कृष्ण के नजदीक ला रहे हैं। और भगवान नारद जो है वो हमेशा सही समय पर आते हैं और सही ज्ञान देते हैं, वो गुरु हैं। तो यहाँ पर वो सत्यभामा को कहते हैं, अगर तुम्हारा धन तो वैसे तोल लेगा, तुम्हारे पास बहुत धन है और उसे अहंकार है अपने धन से, तो वो सोचती है कि और जब अगर भगवान तुल गए तुम्हारे धन से तो तुम्हें और प्रेम करेंगे। अब सत्यभामा इसको करना चाहती हैं। सत्यभामा इंस्टिगेट हो गई हैं, एंड शी बिलीव्स हर वेल्थ विल आउटवे कृष्णा एंड thus prove her love to him. So she puts all her wealth, वो हर अपना सारा गहना भगवान से, ये वो कहती हैं, अनुरोध करती हैं कि आपको ये तुला भ्रम करना होगा। भगवान तो सब जानते हैं, वो जानते हैं सत्यभामा के मन में क्या चल रहा है, वो मान लेते हैं और आ जाते हैं। भगवान उस तुला में एक स्थान, एक तरफ बैठ जाते हैं, और सत्यभामा अपना सारा गहना दूसरी तरफ, सब जो वेल्थ है, जितना उनके पास धन संपदा है, गहने हैं, सब दूसरी ओर रखवा देती हैं। रखती चली जा रही हैं, रखती चली जा रही हैं। भगवान भारी हैं, भगवान भारी होते चले जा रहे हैं, वो भगवान को नहीं तोल पा रही हैं, उनको पसीने आ जाते हैं। नारद जी देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी तो जानते हैं सब। नारद जी कहते हैं, अब तो कृष्ण को मैं ले जाऊंगा, अब तो कृष्ण मेरा गुलाम है, तुम्हें कुछ करना है तो कर लो जल्दी से। सत्यभामा बहुत घबरा जाती, उन्हें तो पक्का विश्वास था कि वो भगवान को तोल लेंगी। इतने में भगवान कहते हैं जाओ। वो अब सोचती हैं क्या करूं, भगवान से कहती हैं क्या करूं मैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं जाओ रुक्मिणी को बुला कर लाओ। रुक्मिणी के पास है इसका तोड़। वो फटाफट से अपना अहंकार त्याग कर कि कहीं कृष्ण जो है वो नारद जी ले ही ना जाएं। उन्हें चिंता हो जाती है कि कृष्ण तो को नारद जी ना ले जाए और भगवान गुलाम ना हो जाए नारद जी के। तो वो भागती हैं रुक्मिणी के पास और रुक्मिणी को बुलाती हैं कि जल्दी से आओ, तुला हो रहा है, हमारे पति को नारद ले जाएंगे। और इधर रुक्मिणी उठती हैं, अपने कक्ष से बाहर आती हैं, और आते आते रास्ते में तुलसी का पौधा आता है। वो तुलसी के पौधे को प्रणाम करती हैं और वहां से एक तुलसी का पत्ता लेती हैं और पहुंच जाती हैं कृष्ण के पास। कृष्ण जो है इस समय तुला में बैठे हैं, एक तरफ कृष्ण है, दूसरी ओर सारे गहने हैं सत्यभामा के। वो सारे गहनों को कहती हैं कि सब गहनों को बेशक उतार दो। सारे गहने निकाल दिए जाते हैं, और पहले तो वो उन गहनों को कहती हैं कि इसी के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखती हैं और भगवान तुल जाते हैं, वो बराबर आ जाते हैं। और जब सारे गहने भी निकाल दिए जाएं तो रुक्मिणी कहती है अगर सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भी रहेगा तो भगवान तुल जाएंगे।
सो दिस इज हाउ कृष्णा डिड इट. जैसे ही तुलसी का पत्ता आया, इट आउटवेड कृष्णा. सो एंड फाइनली कृष्णा गेट्स आउटवेड बाय तुलसी. भगवान तुलसी के द्वारा तुल जाते हैं. तुलसी भारी हो जाती है, भगवान हल्के हो जाते हैं. सो कहा जा रहा है कि वो तुलसी क्या है, भक्ति है, डिवोशन है. सो डिवोशन इज क्या, हमेशा भारी है. भगवान ऋणी हो जाते हैं जो भगवान की भक्ति करता है. इसीलिए तुलसी जो है वो भक्ति देवी है, वो भक्ति देती हैं. जैसे उनके सूंघने मात्र से ही, तुलसी को सूंघने मात्र से ही चारों कुमार जो है उनका जीवन परिवर्तन हो गया. ऐसे ही हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है जब अगर हम भक्तिमय जीवन में भक्ति से भगवान को भोग है अर्पण करते हैं और उसमें तुलसी दल रखते हैं. तो तुलसी, जब हम उस भोग को वापस उठाते हैं प्रसाद के रूप में, तो उसी तुलसी को हमें ग्रहण करना चाहिए. वी शुड स्वॉलो इट. उसे पानी से निगल लें, नहीं तो स्वॉलो करें. चबाना नहीं है, उसे बाइट नहीं करना है. तुलसी को कभी उबालना नहीं है. तुलसी की लीफ को हम कभी उबालते नहीं है. लोग कहते हैं वो चाय में तुलसी डालते हैं. नेवर. चाय तो पीना ही नहीं चाहिए. कैफीन, नशे की चीज़ कोई नहीं लेनी चाहिए. और तुलसी को तो कभी बॉयल नहीं करना है, क्योंकि अपराध हो जाता है. तुलसी जो है वो किसी योनि में नहीं आती, वो योनियों से बाहर है. और तुलसी हमें भक्ति देती है. तुलसी के द्वारा भगवान तुल जाते हैं, भगवान की प्रेयसी हैं. सो कृष्ण की प्रेयसी हैं तुलसी महारानी. एंड ह्यूमिलिटी आ गई किसमें, सत्यभामा में. सत्यभामा समझ गई अपने क्रोध को, अपने एंगर को, अपने प्राइड को और अपनी ईगो को उन्होंने समाप्त किया. ऐसे किसने कराया, नारद जी ने. सो नारद जी ने ये ऐसी कला के द्वारा उनका परिवर्तन कर दिया. तो ये है तुलसी महारानी की कथा.